गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 12 का चैप्टर 3 मैट्राइसेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैट्राइसेस का पहले डेफिनेशन देखते हैं कि क्या डेफिनेशन है मैट्राइसेस का। डेफिनेशन: अ मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड rectangular array of numbers or functions. The numbers or functions are called elements of matrix. वी डिनोट मैट्रिक्स को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? वी डिनोट मैट्राइसेस बाय कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं हम लोग मैट्रिक्स को। हम लोग इसका डेफिनेशन समझते हैं। क्या डेफिनेशन है? A matrix is an ordered rectangular array। एक ऑर्डर रेक्टेंगुलर एरे होगा, अरे होगा, जो या फिर उसमें नंबर्स हो या तो उसमें फंक्शंस हो। उसमें नंबर्स भी हो सकते हैं, फंक्शन भी हो सकते हैं, और जो नंबर और फंक्शन होंगे उस रेक्टेंगुलर एरे के, वो क्या कहलाएंगे? एलिमेंट कहलाएंगे। और उसी पूरे सेट को क्या बोलेंगे हम लोग? मैट्रिक्स बोलेंगे। एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल: ये 1 2 3 4 5 6 1 3 8, ये क्या है? मैट्रिक्स है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मैट्रिक्स। ये डेफिनेशन है मैट्रिक्स का। अब हम लोग ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स जो है उसका ऑर्डर देखते हैं कि क्या होता है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। नेक्स्ट, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का क्या ऑर्डर होता है? अ मैट्रिक्स हैविंग m रोज। एक मैट्रिक्स में क्या होता है? m रोज होते हैं एंड n कॉलम्स। is called a matrix of order m cross n। m cross n ऑर्डर का क्या होगा? एक मैट्रिक्स होगा जिसमें m क्या है? रो है, नंबर ऑफ रो है, एंड n क्या है? नंबर ऑफ कॉलम्स है। तो नंबर ऑफ रो m होंगे और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे? n होंगे। अगर हम लोग इसको डिफाइन करते हैं तो मैट्रिक्स किस रूप में फाइंड होगा हमको? A11 फर्स्ट एलिमेंट, A12 A13। ये 1 क्या है? नंबर ऑफ रो, एंड 1 2 3 ये जो है वो क्या है? नंबर ऑफ कॉलम। तो 1 2 3 10 10 10 A1n। नेक्स्ट A12 21 21 A22 A23। ये नंबर ऑफ एलिमेंट है। कौन कौन से एलिमेंट हैं? A2n। ऐसे ही A31 A32 A33 A3n 10 AM1
एम क्या है, नंबर ऑफ कॉलम, एम नंबर ऑफ रो है एंड 1 क्या है, कॉलम है। ए एम 2 ए एम 3 डैश 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 ए एम एन, ये क्या है, ये क्या है, एक m क्रॉस n, इसका जो ऑर्डर है, ऑर्डर क्या है इसका, m क्रॉस n, m क्रॉस n ऑर्डर का क्या है, ये एक मैट्रिक्स है जिसमें इसको जो ये जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, एंड नंबर ऑफ रो क्या है, ये नंबर ऑफ रो है, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, एज इट इज। तो इस तरीके से हम लोग किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर बता सकते हैं कि उस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है। अभी नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से टाइप्स के मैट्रिक्स होते हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स देखते हैं कि कौन कौन से टाइप्स के मैट्रिक्स होते हैं। और अगर हम लोग इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट बताना चाहें कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट, किसी भी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट m इंटू n, n क्रॉस n के m मल्टीप्लाई n, इतने नंबर ऑफ एलिमेंट होता है किसी भी मैट्रिक्स में। नेक्स्ट हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स देखते हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, कौन कौन से टाइप्स के मैट्रिक्स होते हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में हम लोग फर्स्ट देखते हैं कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, a matrix is said to be a column matrix if it has only one column. A matrix is said to be column matrix if it has only वन कॉलम। अगर किसी मैट्रिक्स में केवल एक ही कॉलम है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। एग्जांपल के रूप में हम लोग देखते हैं 1 2 3 4, इस तरीके से जो मैट्रिक्स होगा केवल एक कॉलम है, एक ही कॉलम होने के कारण इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। इसी तरीके से रो मैट्रिक्स, सेकेंड जो टाइप है वो क्या है, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, तो अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी रो मैट्रिक्स if it has only one row। अगर केवल एक रो होता है किसी मैट्रिक्स में तो मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, रो मैट्रिक्स कहलाएगा। एग्जांपल के रूप में हम लोग देखते हैं, इसमें जो नंबर्स होंगे, जो एलिमेंट्स होंगे वो किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, रियल नंबर, किसी भी रियल नंबर के रूप में हो सकते हैं, इमेजिनरी नंबर हो सकता है, और इस तरीके से एक ही रो होने के कारण इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स। ये क्या है, रो मैट्रिक्स। थर्ड जो टाइप है मैट्रिक्स का, थर्ड टाइप स्क्वायर मैट्रिक्स। थर्ड टाइप हम लोग देखते हैं, ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स हम लोग कौन से मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे, अ मैट्रिक्स इन व्हिच a matrix in which the number of rows and number of column are equal।
अगर किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम क्या है, इक्वल है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वल, देन इट इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स बोलेंगे। दैट इज, उस मैट्रिक्स में m और n क्या होगा, इक्वल होगा। m और n क्या होगा, इक्वल होगा, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए एक एग्जांपल देखते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स 1 3 5 2 4 3 5 6 8। इसमें नंबर ऑफ रो कितने हैं, 3, 1 2 3, 3 रोज हैं, एंड नंबर ऑफ कॉलम 1 2 3, 3 कॉलम है। दैट मीन्स ये क्या है, 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। तो 3 क्रॉस 3 का जो मैट्रिक्स है वो क्या होगा, m और n, m और n इक्वल है, इसलिए क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। नेक्स्ट जो टाइप है, नेक्स्ट टाइप डायगोनल मैट्रिक्स। फोर्थ, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स किसको बोलेंगे हम लोग, स्क्वायर मैट्रिक्स। किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स को क्या एज्यूम करते हैं, b इक्वल टू बी आई जे। आई जे क्या है, उसके नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के जो एलिमेंट होंगे उसके नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के अकॉर्डिंग पोजीशन बताएगा। m क्रॉस n, m क्रॉस m, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है, दैट मीन्स उसमें नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होंगे। तो इज सेड टू बी, ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स है इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। कब, इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स if all its non-diagonal elements, if all its non-diagonal elements are zero। अगर जितने नॉन डायगोनल, जो डायगोनल में एलिमेंट नहीं है, वो उसके पूरी वैल्यू क्या है, जीरो हो, तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। दैट मीन्स जो बी आई जे है, बी आई जे का एलिमेंट जीरो होगा। कब, जब आई, व्हेन आई नॉट इक्वल टू जे, आई जे इक्वल नहीं है, दैट मीन्स उसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। इसका एग्जांपल देखते हैं। 3 0 0 0, ये स्क्वायर मैट्रिक्स हम लोग 4 क्रॉस 4 का बना रहे हैं। 0 5 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1। इस तरीके से ये जो क्या है, 4 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स है, दैट मीन्स ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। और स्क्वायर मैट्रिक्स में केवल डायगोनल की वैल्यू, जो डायगोनल की वैल्यू है वही वैल्यू है, बाकी सभी वैल्यू क्या है, जीरो है, इसलिए क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स में केवल डायगोनल्स की वैल्यू होती है और किसी की वैल्यू नहीं होती है, पूरे नॉन डायगोनल वैल्यू क्या होते हैं, जीरो होते हैं। नेक्स्ट जो टाइप है, स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट मैट्रिक्स का जो टाइप है वो क्या है, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। अ डायगोनल मैट्रिक्स is said to
टू बी स्क्वायर स्केलर मैट्रिक्स if its all diagonal elements are equal। अगर पूरे डायगोनल के जो एलिमेंट हैं, डायगोनल मैट्रिक्स है उसके डायगोनल मैट्रिक्स के पूरे डायगोनल की जो एलिमेंट हैं वो क्या हैं, अगर इक्वल हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। एग्जांपल के रूप में हम लोग देखते हैं A3 0 0 0 फिर 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3। दैट मीन्स इसके जो डायगोनल की वैल्यू है, डायगोनल के वैल्यू हैं जो वो क्या है, इक्वल है। तो इक्वल होने के कारण इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में जो डायगोनल्स की वैल्यू होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब नेक्स्ट टाइप हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट टाइप जो है वो क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम लोग किसको बोलेंगे, अ डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी। जो डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स को ही हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे। कब, सेड टू बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स if its all diagonal elements are 1। पूरे जो डायगोनल के एलिमेंट है वो कैसे होने चाहिए, 1 होने चाहिए। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसमें हम लोग इसको शो करते हैं कि किस तरीके से बता सकते हैं हम लोग। एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो उसको हम लोग किस तरीके से शो कर रहे हैं, ए आई जे जो है उसकी वैल्यू 0 होगी। कब, if आई नॉट इक्वल टू जे है। अगर आई और जे इक्वल नहीं है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। बट अगर ए आई जे इक्वल टू 1 होगा, तब जब if आई इक्वल टू जे, तो आई इक्वल टू जे होगा तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। तो इस तरीके से हम लोग इसको शो करते हैं। और एग्जाम्पल 1 0 0 0 0 1 0 0। हम लोग इसको किसी भी रो किसी भी कॉलम का बना सकते हैं। दोनों नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होगा। तो इस तरीके से हम लोग 5 क्रॉस 5 का बनाना चाहें तो 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1। ये कितने ऑर्डर का है, 5 क्रॉस 5 का जो मैट्रिक्स है, ये 5 क्रॉस 5 का मैट्रिक्स है। ये 5 क्रॉस 5 का मैट्रिक्स क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, क्योंकि इसके पूरे डायगोनल की वैल्यू कितनी है, 1 1 है। तो डायगोनल की अगर वैल्यू, पूरे डायगोनल्स के वैल्यू, एलिमेंट की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इक्वल मैट्रिक्स और एक्सरसाइज 3.1 करेंगे। तो अगर इस वीडियो में आपको कुछ डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।